राज्यसभा की 56 सीटों के लिए मंगलवार यानी आज देश के 15 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के लिए सबसे ज्यादा 10 सीटें यूपी में हैं, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जानी तय मानी जा रही हैं। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है कि वोटिंग से पहले ही किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये साफ साफ पता चल जाता है। इसकी पहली वजह तो ये है कि राज्यसभा में गोपनीय मतदान नहीं होता और दूसरी वजह यह है कि यहां पर सदस्य अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए चुने जाते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि कैसे तय किया जाता है और फिर वोटिंग की प्रक्रिया ऐसी क्यों होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों का जवाब। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि राज्यसभा आखिरकार होती क्या है। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में एक और सदन की जरूरत महसूस की गई और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का गठन किया गया। ये राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है और इसके जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये सभी 12 सदस्य खेल, कला, संगीत इन तमाम क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, इनकी बड़ी हस्तियां होते हैं और बाकी के जो 238 राज्यसभा सदस्य हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अब आते हैं मेन सवाल पर कि कैसे राज्यसभा का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी एमएलए वोटिंग करते हैं और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का फॉर्मूला भी बेहद अलग है। किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में एक जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को बांटा जाता है और फिर उसमें एक जोड़ दिया जाता है। राज्यसभा के लिए होने वाली वोटिंग में सभी विधायक मतदान करते हैं और उनका वोट एक बार ही गिना जाता है, इसलिए वो हर सीट के लिए वोट नहीं कर सकते। ऐसे में विधायकों को चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है। उन्हें कागज पर लिखकर ये बताना होता है कि उनकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है। फिर पहली पसंद के वोट जिसे ज्यादा मिलेंगे वही जीता हुआ माना जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वोटों की गिनती का मुश्किल फॉर्मूला इस इलेक्शन में क्या है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि वाकई इस गिनती को समझना आसान नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश है, उसकी 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब यूपी विधानसभा में है 403 सीट यानी 403 सदस्य। तो सबसे पहले 403 को 100 से गुणा किया जाता है तो आता है 40,300। इसके बाद सीटों की संख्या में 10 में एक जोड़ते हैं जो बन जाता है 11। अब 40,300 में 11 का भाग दे देते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं तो इसके बाद संख्या मिलती है 3,663। मतलब ये कि यूपी में राज्यसभा के प्रत्याशियों को जीतने के लिए 3700 के आसपास वोट चाहिए होंगे, यानी कि एक सीट के लिए प्रत्याशियों को कम से कम 37 विधायकों का समर्थन चाहिए, तभी वो जीत पाएंगे। ये तो बात हुई मतदान की और गिनती की। अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी कुछ बातें और हैं जो आपको जाननी चाहिए। दरअसल इसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। ये चुनाव बेहद गोपनीय होता है। इसमें कागज दिया जाता है चुनाव के लिए, जिसमें हर उम्मीदवार के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है। विधायकों को अपनी चॉइस के हिसाब से वरीयता के आधार पर उस पर निशान लगाना होता है। राज्यसभा सदस्य होने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार 30 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और वो किसी लाभ के पद पर, किसी बड़ी पोजीशन पर ना हो, वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो और संसद में जो नियम तय किए गए हैं उन नियमों की गिनती वो पूरा करता हो। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।